सोचिए, अगर हमारे दिमाग की केमिस्ट्री बदलने की ताकत हमारे ही अंदर हो। सुनने में अजीब लगता है ना? पर सच तो ये है कि हमारे ब्रेन में एक पूरी की पूरी फार्मेसी है और उसकी चाबियां हमारे ही पास हैं। चलिए, इसी बारे में आज बात करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या ये वाकई मुमकिन है कि हम जानबूझकर अपने ब्रेन के केमिकल्स को बदल सकें? और जवाब है बिल्कुल हाँ। और पता है, ये उतना मुश्किल भी नहीं है जितना सुनने में लगता है। तो आज हम 3 बहुत ही सिंपल, साइंस बैक्ड और हाँ बिल्कुल फ्री तरीकों के बारे में जानेंगे, जिनसे कोई भी अपने ब्रेन की इस अंदरूनी फार्मेसी का ताला खोल सकता है। और ये तरीके हैं सूरज की रोशनी, म्यूजिक और मेडिटेशन। तो चलिए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो हम सबको चाहिए, खुशी, मोटिवेशन और फोकस। देखते हैं कि इन आसान से तरीकों से हम इन चीजों को कैसे बढ़ा सकते हैं। अपने मूड को ठीक करने का सबसे आसान तरीका शायद हमारे दरवाजे के ठीक बाहर ही है। देखिए, ये तो साफ है कि कम धूप का सीधा कनेक्शन डिप्रेशन के बढ़ते रिस्क से है। जबकि बस कुछ देर बाहर धूप में खड़े होने से ही हमारा ब्रेन सेरोटोनिन रिलीज करना शुरू कर सकता है। तो ये सेरोटोनिन आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में, ये एक पावरफुल न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें शांत और फोकस्ड महसूस करने में मदद करता है। आप इसे कॉन्फिडेंस केमिकल भी कह सकते हैं, जो हमारे मूड को स्टेबल रखता है। ठीक है, तो सूरज की रोशनी एक हल्का सा बूस्ट देती है, पर हमारी ये जो अंदर की फार्मेसी है ना, वो इससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल केमिकल्स बना सकती है। और इसके लिए हमें जाना होगा आवाज की दुनिया में, खासकर म्यूजिक में। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। ट्रेंड्स इन कॉग्निटिव साइंसेज जैसे बड़े बड़े साइंटिफिक जर्नल्स भी म्यूजिक और ब्रेन केमिस्ट्री के इस गहरे कनेक्शन पर सीरियस रिसर्च कर रहे हैं। और देखिए, साइंस भी उसी एहसास को कंफर्म करती है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। ये कोट इसे कितनी अच्छी तरह से बताता है। म्यूजिक से हमें इतना ज्यादा प्लेजर मिल सकता है कि जिसे हम अक्सर कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो गए। तो इस जबरदस्त फीलिंग के पीछे जो मेन केमिकल है वो है डोपामाइन। और ये सिर्फ हैप्पीनेस मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि ये मोटिवेशन मॉलिक्यूल है। यही वो केमिकल है जो हमें अपने गोल्स की तरफ बढ़ने के लिए पुश करता है और कुछ हासिल करने पर रिवॉर्डेड महसूस कराता है। और डोपामाइन पाने का सिर्फ म्यूजिक ही एक तरीका नहीं है। जरा इस नंबर को देखिए, ये चौंकाने वाला है। एक पेट स्कैन स्टडी में पता चला कि मेडिटेशन के दौरान डोपामाइन रिलीज में पूरे 65% का उछाल आया। मतलब प्लेजर और मोटिवेशन पाने का ये एक और बहुत पावरफुल रास्ता है। अच्छा, तो हमारी ब्रेन फार्मेसी सिर्फ हमें अच्छा फील कराने के लिए ही नहीं है, ये हमें मुश्किल हालातों से बचाने में भी मदद करती है। तो अब प्लेजर से हटकर चलिए देखते हैं कि इन्हीं तरीकों से स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। स्ट्रेस की कहानी में जो मेन विलेन है वो है कॉर्टिसोल। ये हमारी बॉडी का प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन है। देखिए, थोड़े समय के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब इसका लेवल लगातार बढ़ा रहता है तो यह हमारे ब्रेन और इम्यून सिस्टम दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इससे निपटा कैसे जाए? रिलैक्सिंग म्यूजिक एक बहुत बड़ा हथियार है। किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद म्यूजिक सुनने से कॉर्टिसोल का लेवल सिर्फ शांत बैठने के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से नीचे आता है। मतलब ये स्ट्रेस से रिकवरी की स्पीड को बढ़ा देता है। पर बात सिर्फ म्यूजिक की नहीं है। आवाज जितनी पावरफुल है, उतना ही पावरफुल है मौन और फोकस का सही इस्तेमाल, यानी कि मेडिटेशन। और इसके सबूत इन नंबर्स में हैं। स्टडीज बताती हैं कि सिर्फ 8 हफ्ते माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने से कॉर्टिसोल का लेवल औसतन 20% तक कम हो सकता है। सोचिए, ये किसी दवा के असर जितना हो सकता है, और इसका कंट्रोल पूरी तरह हमारे अपने हाथ में है। अब यहाँ से बात और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। हम सिर्फ कुछ देर के लिए अपने ब्रेन की केमिकल्स नहीं बदल रहे हैं, हम असल में अपने दिमाग की बनावट को बदल सकते हैं। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब हमारे दिमाग की वो कमाल की काबिलियत जिससे वो अपने अनुभवों के आधार पर खुद को बदलता रहता है। ये कुछ ऐसा है जैसे हम अपने दिमाग को स्ट्रेस से बेहतर तरीके से निपटने के लिए रीट्रेन कर रहे हों। जो डर का सेंटर है, एमिगडाला, वो सचमुच में सिकुड़ने लगता है, जबकि मेमोरी और इमोशंस को कंट्रोल करने वाला हिस्सा, हिप्पोकैम्पस, और मजबूत हो जाता है। हम फिजिकली एक ज्यादा शांत और स्टेबल ब्रेन बना रहे होते हैं। और इसका असर सिर्फ हमारे मन या विचारों तक ही नहीं रहता। दिमाग में होने वाले ये बदलाव पूरी बॉडी में महसूस होते हैं। एक मजबूत माइंड बॉडी कनेक्शन बनाते हैं, जिसका सीधा सीधा असर हमारी इम्यूनिटी पर पड़ता है।
तो देखिए, स्टडीज में ये साफ हुआ है कि म्यूजिक और मेडिटेशन दोनों ही हमारे इम्यून सिस्टम को कई तरीकों से बूस्ट करते हैं। ये इन्फेक्शन से लड़ने वाले सेल्स को बढ़ाते हैं, बॉडी की डिफेंस की पहली लाइन को मजबूत करते हैं और जो नुकसान पहुंचाने वाली सूजन होती है उसे कम करते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? इस सारी जानकारी को हम एक हेल्दी ब्रेन के लिए एक सिंपल डेली रूटीन में बदल सकते हैं, जिसे कोई भी अपना सकता है। तो ये रहा आपका ब्रेन ट्यूनिंग प्लान। नंबर 1, अपने दिन की शुरुआत सुबह की धूप के साथ करें। नंबर 2, अपने मूड को मैनेज करने के लिए जानबूझकर म्यूजिक का इस्तेमाल करें, चाहे आपको एनर्जी चाहिए हो या शांति। और नंबर 3, स्ट्रेस कम करने और अपने ब्रेन को रीवायर करने के लिए बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। ये तीनों मिलकर एक बहुत पावरफुल कॉम्बो बनाते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, सूरज की रोशनी, म्यूजिक या फिर ध्यान? आज अपने ब्रेन की फार्मेसी को अनलॉक करने के लिए इनमें से कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाएगा? चॉइस पूरी तरह से हमारी है।